और आज की जो हमारी खास चर्चा है वो कर्नाटक के रण, वहां उतरे, प्रचार में उतरे महारथियों और मुद्दों, और साथ ही ये भी कि कांग्रेस ने क्या कुछ सेल्फ गोल किए हैं, इस पर करेंगे चर्चा। तो जरा पहले बड़ी बातें देख लीजिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चढ़ता जा रहा है प्रचार का पारा। सभी पार्टियों के बड़े नेता लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। तो धुआंधार प्रचार चल रहा है कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कई चुनावी कार्यक्रम आज भी। पीएम की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो से गरमाया कर्नाटक का चुनावी माहौल। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मुदबिद्रे और अंकोला में की रैली। कांग्रेस पर आतंकियों को बचाने और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए बोला तीखा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की शुरुआत भारत माता की जय और बजरंग बली की जय के नारों के साथ की। भाजपा का संकल्प कर्नाटक को औद्योगिक विकास, कृषि विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना, ये पीएम ने कहा। पीएम ने कहा कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं और कल्याण के काम को वो पलटना चाहती है। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो पर आधारित। समाज में शांति और प्रगति है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। जो लोग कर्नाटक में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाती है, देशद्रोही लोगों पर मुकदमे को वापस लेती है, पीएम का आरोप। इस बीच कांग्रेस भी कर्नाटक में कर रही है जबरदस्त प्रचार। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कई चुनावी रैलियां चल रही हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सत्ताधारी भाजपा सरकार पर राज्य में भ्रष्टाचार, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर हमला बोला है। और जेडीएस और अन्य पार्टियों का भी कर्नाटक में जबरदस्त प्रचार चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के कई कार्यक्रम। कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर घेरा है। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध की बात कही, जबकि पीएफआई पर तो पहले से ही प्रतिबंध है। मुस्लिम आरक्षण को भी कांग्रेस ने फिर से लागू करने की बात कही है। सत्ताधारी भाजपा धार्मिक आधार पर आरक्षण के खिलाफ है। तो ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कि कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है। और इन्हीं मुद्दों पर मुदबिद्री में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित के योजनाओं और यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए गए हैं उन सबको वो पलट सके। कांग्रेस आपका वोट इसलिए चाहती है क्योंकि उनका एक नेता रिटायर हो रहा है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उन सबको पलटना चाहती है। कांग्रेस कुछ भी कर ले, मैं कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन से चुनाव रैलियां कर रहा हूं। छोटे छोटे बच्चों का प्यार देख रहा हूं, माताओं बहनों के आशीर्वाद पा रहा हूं, नौजवानों का जुस्सा देख रहा हूं, किसानों की आंख में उमंग और उत्साह देख रहा हूं और मेरे कानों पर एक ही आवाज आती है, एक ही विश्वास आता है, एक ही संदेश सुनने को मिलता है, एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकारा। तो कन्नड़ में कह रहे थे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कहा कि कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो पर आधारित है। पीएम ने कहा अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती, अगर देश प्रगति करता है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जो लोग कर्नाटका में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं
कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। तो प्रधानमंत्री का यह बड़ा आरोप। और कर्नाटक के चुनाव प्रचार में जैसा कि हमने बताया कि कर्नाटक के रण में कई महारथी उतरे हुए हैं और हमारे रिपोर्टर भी इस कर्नाटक के रण में उतरे हुए हैं। 2 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 2 संवाददाता, शैलेंद्र मिश्र बेंगलुरु से और धीरज कुमार भी हमारे साथ अंकोला से जुड़ चुके हैं। मैं शैलेंद्र का पहले रुख करता हूं। शैलेंद्र, रिवर्स गियर कांग्रेस आतंकवादियों को बचाने का काम करती है, उनसे मुकदमे वापस लेती है, सीधा हमला प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर। क्या लगता है कि कांग्रेस जो है वो बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करके और मुस्लिम आरक्षण को दोबारा लागू करने की बात कह करके इस मुद्दे पर भाजपा के सीधे निशाने पर है? जी देखिए लालचंद्र, कांग्रेस ने एक मौका तो दिया ही है। जिस तरह से इस बात का प्रतिबंध लगाया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, और हम जानते हैं कि उनके नेता भाषणों में या फिर उम्मीदवार ये कहते हैं कि जो 4% मुस्लिम आरक्षण जिसे खत्म किया है बीजेपी सरकार ने, उसे बहाल करने का काम किया जाएगा। और जेडीएस भी इस बात को अपने घोषणा पत्र में कह चुकी है। तो निश्चित तौर पर यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी आक्रामक है, धार्मिक आधार पर वो आरक्षण को विरोधी रही है। और हम जानते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, लिंगायत और ओकालिगा के आरक्षण को बढ़ाने के लिए हमने देखा है कि हाल ही में फैसला किया गया था और धार्मिक आधार पर आरक्षण खत्म किया गया था बीजेपी सरकार द्वारा। अब उसे कांग्रेस वापस लाने की बात कह रही है और जिस तरह से बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है वो हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी तकरीबन अभी सभी रैलियों में हम देख रहे हैं कि इस बात का जिक्र कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया और जैसा कि आपने बताया कि जय बजरंगबली के नारे भी रैलियों में लग रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी तो अब इससे आगे जाकर कह रही है कि देखिए राजस्थान में धमाकों के दोषियों को छोड़ने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, जो तुष्टीकरण दिखाता है। तो एक तरह से कर्नाटक की जनता को चिताया भी जा रहा है कि जिन योजनाओं पर आगे बढ़ा गया है, कांग्रेस पार्टी की कोशिश यह है कि वो सत्ता में आकर उन योजनाओं को पलट दे और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक प्रचार है, चुनाव प्रचार है, उसमें ये मुद्दा बहुत एक तरह से चर्चा में आ गया है कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद। ठीक, बने रहिए हमारे साथ। धीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज अभी अंकोला में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंकोला में भी सभा कर चुके हैं। धीरज, अंकोला की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी प्रमुख बातें रखी और क्या फिर से वहां पर भी कांग्रेस को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए प्रधानमंत्री ने घेरा? अंकोला में भी जी बिल्कुल आपने सही कहा। अंकोला में जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हुआ तो वो संबोधन जय बजरंगबली के नारों के साथ शुरू हुआ और प्रधानमंत्री के भाषण के शुरुआती भाषण से ऐसा पता चल गया कि उस तुष्टीकरण को भुनाने में या नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को एक हथियार मिला कि कांग्रेस को उसके हथियार से ही उसको कुचलना है। उसके लिए उन्होंने जय बजरंगबली के नारों के साथ आज रैली की शुरुआत की और सबसे बड़ी बात उन्होंने जनता से अपील की कि देखिए आपको 10 मई को वोट डालने के लिए जाना है और 10 मई को जब आप ईवीएम का बटन दबाएंगे उसमें ईवीएम के बटन के दबाने के साथ आपको जय बजरंगबली भी जोर से बोलना है ताकि लोगों को पता चल सके कि आपने वोट किसको दिया है। तो प्रधानमंत्री का इशारा साफ तौर पे था
कि जो कांग्रेस जिस तुष्टीकरण की बात कर रही है, उस तुष्टीकरण का जवाब हमें उन्हीं के गढ़ में जाके, उन्हीं के मुद्दों से उनको हमें जाके जवाब उनको देना है। उसके बाद की जो बात प्रधानमंत्री की है, उन्होंने कांग्रेस के करप्शन की बात की और उन्होंने आज कई बातें जनता को समझाई है और जनता से संवाद के जरिए उन्होंने साफ तौर पर यह पूछा, क्या आप इन आंकड़ों को याद रखेंगे या आप इन आंकड़ों को भूल जाएंगे? कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, उन्होंने कुल मिलाकर ये बताया था कि 10 करोड़ ऐसे फर्जी नाम थे, नकली नाम थे 10 करोड़, जिनका न कभी जन्म हुआ, जिनकी न कभी शादी हुई, जिनकी जो न कभी मरे, लेकिन वो विधवा जरूर बने और विधवा के नाम पर उनको पेंशन मिलता रहा। ऐसे 10 करोड़ नामों का उन्होंने खुलासा किया और पूरे के पूरे जो कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में उन्होंने जोर देकर कहा कि कैसे कर्नाटक के लोगों को, कर्नाटक के किसानों का, जबकि हमारी सरकार यहाँ बनी थी तो यहाँ कर्नाटक कांग्रेस द्वारा कर्नाटक के किसानों का जो डेटा था, जो आंकड़ा था, वो हमें नहीं दिया गया ताकि उनको जो केंद्र की सरकार, जो केंद्र की जो योजना है उसका लाभ दिया जाए, चाहे वो फसल बीमा योजना का लाभ हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि का लाभ हो। तो केंद्र सरकार, जबकि यहाँ कुमारस्वामी की सरकार बनी, केंद्र सरकार उनसे आंकड़े मांगती रही कि केंद्र योजनाओं का लाभ कम से कम कर्नाटक को मिले, लेकिन यहाँ की सरकार आंकड़े तक नहीं। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ धीरज हमारे साथ बने रहिएगा। मैं शैलेंद्र के पास वापस चलता हूं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ तो ये जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहे हैं, साथ में डबल इंजन विकास का मुद्दा है ही, इसके साथ ही समाज के हर वर्ग को टच करने, साथ लेकर चलने का मुद्दा उनका है। लेकिन यह बताइए कि कांग्रेस और जेडीएस, कांग्रेस के भी बड़े बड़े धुरंधर मैदान में, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उधर जेडीएस से भी एचडी देवगौड़ा, एचडी कुमारस्वामी, सब मैदान में डटे हुए हैं। उनके मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी रैलियों में? शैलेंद्र, देखिए, हम जानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो या राहुल गांधी हो या कांग्रेस के स्थानीय नेता हो, दरअसल वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर्नाटक को चुनाव है और दरअसल जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है वो कर्नाटक से जुड़े होने चाहिए। दूसरी बातें हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार पर बहुत निशाना साधा जा रहा है, मुख्यमंत्री पर, और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि दरअसल डबल इंजन की जो सरकार है वो उस तरह से बेहतरी से काम नहीं कर पाई है जैसा कि दावा किया जा रहा है राज्य में। आज हमने देखा प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में एक और मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जब 85% कमीशन ले लिया जाता था। तो एक तरह से देखें, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने करारा जवाब देने की कोशिश की है और एक तरह से बताया है कर्नाटक की जनता को कि कांग्रेस की सरकारों में भ्रष्टाचार किस तरह से होता था, जबकि बीजेपी की सरकार में पारदर्शिता से सभी योजनाओं में आवंटन होता है, लाभार्थियों को लाभ पहुंचता है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो या बड़ी परियोजनाएं हो जिन्हें तय समय से पहले पूरा किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि इस पर एक जवाब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की एक अपनी रणनीति है कि गारंटी के मुद्दे को उठाया जाए। वो कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में जो 5 गारंटी जिसका बाद में घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है उसे लागू किया जाएगा और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश तो की ही जा रही है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ आर राजगोपालन सर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में ऋषि शंकर मिश्रा जी जो राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक है। बहुत बहुत स्वागत राजगोपालन सर और ऋषि जी आपका भी। आप दोनों के पास में आऊं उससे पहले एक छोटा सा अपडेट धीरज से। धीरज, प्रधानमंत्री के आज के और क्या क्या कार्यक्रम, कितने कार्यक्रम हैं यहां के बाद, अंकोला के बाद? देखिए, आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो आज ये प्रधानमंत्री की दूसरी रैली थी। इसके बाद प्रधानमंत्री की एक और रैली है जो कि बेलगांव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद प्रधानमंत्री का आज कोई कार्यक्रम नहीं है। और उसके बाद अगर आगे के कार्यक्रम की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि हम लोगों तक जानकारी पहुंच रही है कि प्रधानमंत्री की करीब 7 रैलियां कर्नाटक में अभी और बची हुई है। ठीक है, और 2 दिन अभी और 5 और 6 मई को विधानसभाओं को संबोधित करेंगे। उसमें लगभग 6 से 7 रैलियां होगी। बिल्कुल, लौटता हूं आप